दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रचना शारीर के शरीरों उपक्रम अध्याय के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मृत शरीर का शोधन एवं संरक्षण। तो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका जो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपके जो ये शरीर उपक्रम है, इसमें आपके जो 4 पॉइंट्स है शुरू के, वो आपके हम इसे पहले वाले वीडियो में कवर अप करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं आपका लास्ट पॉइंट, जो है मृत शरीर का शोधन एवं संरक्षण। तो अगर बात करें इसके नोट्स की, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं। इससे पहले के नोट्स भी आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए। मृत शरीर का शोधन एवं संरक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेड बॉडी होती है, उसका डाइसेक्शन करने से पहले हमें उसका प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। अब मेनली बात करते हैं, जो डाइसेक्शन होता है या उसको हम प्रैक्टिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो अगर बात करें तो हमें अंग प्रत्यंग, ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे हमारे शरीर में जो मसल्स है, इन सब की हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होती है हमें इनकी, वो होती है कि डाइसेक्शन से। इसलिए हम डाइसेक्शन करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ऊपर हो जाए, जिससे कि सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो अगर बात करें, आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन सिखाया जाता है, जिसमें हम सारी चीज़ें जानते हैं। तो अगर इससे पहले प्राचीन काल की बात करते हैं, तो जिस समाज में हम रहते थे, उनके कुछ नियम थे कि मृत शरीर को टच करना भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो डाइसेक्शन एक उसमें नहीं आता था, मतलब उसको निकृष्ट कर्म था उनके अकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर देखा जाए, पहले भी जो है मृत शरीर का संशोधन और संरक्षण किया जाता था, पर लेकिन वो बहुत अलग तरीके से किया जाता था। जब वो मॉडर्न वे में देखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट था प्राचीन से। अगर बात करें प्राचीन में क्या करते थे, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, डाइसेक्शन कम करने से पहले प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्राचीन काल में भी इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, भारत में ही नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि रामायण और महाभारत काल में आप देख सकते हैं कि जो महाराजा दशरथ थे, उनके मृत शरीर को भरत के आने तक कहाँ रखा गया था, तैलद्रोणी में सुरक्षित रखा गया था। और जैसे देखा जाए कि भाई जो मिस्र देश है, उसमें क्या करते हैं कि जो औषधियों का लेप लगाकर उसको संरक्षित करते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते भी है कि आजकल जो वर्ल्ड में फेमस है पिरामिड ऑफ इजिप्ट, ठीक है, इनको क्या करा जाता था, जहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था, उनको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, सुश्रुत संहिता में कहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, सुश्रुत संहिता के अध्याय 5 में मृत शरीर का संरक्षण एवं शोधन बताया गया है। देखिए, अब आप ये श्लोक देख सकते हैं, शव संरक्षण एवं शव छेदन की पद्धति। तो इसमें क्या करते हैं भाई, तो इसमें ये बताया गया है कि किसका हम क्या है, प्रिजर्वेशन किस बॉडी का करना है। तो देखिए, अब देखिए, जिसका क्या करना है, हमें संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, और जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, दीर्घकाल व्याधि से पीड़ित ना हो, दीर्घकाल मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो, जैसे कि सीकेडी या लंग डिजीज, ठीक है, ये सब ना हुई हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, शरीर पर लगा हुआ मल साफ हो। मृत शरीर को तेजी से क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम ना एक नदी लेते हैं भाई, कि एक नदी होगी जो ज़्यादा तेज नहीं बहती होगी। तो हम 3 चीज़ें लेते हैं, इसमें 3 या 4 चीज़ों में से हमें एक चीज़ लेनी होती है। तो वृक्ष की छाल ले सकते हैं, उसका छिलका ले सकते हैं, कुश ले सकते हैं, शन ले सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम उसको लपेट कर और 7 दिन तक हम क्या करेंगे, उस नदी में डाल देंगे, और उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे, और जिससे हम क्या करेंगे कि उसके आवरण को हटाकर, पिंजरे से उसको बाहर निकालकर उसके आवरण को हटाकर हम क्या करेंगे कि या तो हम खसवाल, बाँस, ठीक है, या वक्कल की छाल, इनको हम ले लेंगे और इनसे कूची तैयार कर लेंगे, जिससे हम धीरे धीरे उसको घिसते हैं, जिससे कि त्वचा का बाहरी जो है वो हटकर आभ्यंतर हमें दिखाई देता है। तो ऐसे डाइसेक्शन किया जाता था पहले के ज़माने में। अब देखिए, जो आचार्य सुश्रुत है वो कहते हैं कि शरीर में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रचनाएं, उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए गुरु, आचार्य या मैग्नीफाई लेंस या माइक्रोस्कोप लेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसे देखना चाहिए। अब आचार्य सुश्रुत के समय में हम ये वाली
पद्धति अपनाते थे। हमने बताया संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा और सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंगों ऑर्गन सारे कंप्लीटेड हो, कोई भी डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से ना हुई हो, क्रॉनिक डिजीज से ना हुई हो, पॉइजन के यूज से ना हुई हो और आयु 100 वर्ष से कम हो। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि नदी में हम पिंजरे में डालकर इसको लपेट कर पहले तो मेरे शरीर को मूंज छाल, ठीक है, छिलके वगैरह से पेड़ के उसे लपेट कर और कम जो जिसका बहाव कम होता है उस नदी में डुबोकर बांध देते हैं। ठीक है, पिंजरे में डालकर। अब 7 दिन बाद उस फूले हुए शव को हम नदी से बाहर निकालते हैं। फिर उसको एक कुर्ची बनाकर धीरे धीरे उसको, मतलब कुर्ची मतलब एक चक्कू टाइप, ठीक है, जो जैसे हम चाकू होता है ना, चाकू टाइप, तो उसी का हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं त्वचा को, जिससे वो बाहरी और आभ्यंतर, मतलब बाहरी का मतलब बाहर वाले, आभ्यंतर का मतलब अंदर वाले, ठीक है, तो स्किन लेयर हटती जाएगी, उससे हम अंदर का देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लंट डाइसेक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि ये तो होगी प्राचीन काल में जो हमने मृत शोधन की पद्धति है तो हमने बता दी। अब आधुनिक समय में हम क्या करते हैं, देखो आजकल ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई। आजकल हमें नदी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है प्रिजर्वेशन करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो डायसेक्शन गृह है उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ द्रव लेते हैं, कुछ फ्लूइड लेते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये हम स्टेनिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेनिंग करने से हमें जो होता है कि जो रचनाएं है वो शरीर की अच्छे से हम उसको व्यवच्छेद कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की। देखो उसमें तो हमने प्राचीन के तरीके से बताया, इस वाले तरीके से देखिए आप मॉडर्न के व्यू से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि शव को ग्रहण कर लिया, अगर उसकी मृत्यु जो है वो विंटर सीजन में हुई है तो 30 घंटे तक शव दूषित नहीं होता, और समर जो सीज़न है उसके अंदर बर्फ़ लगा देनी चाहिए और 24 घंटे में शव नहीं होता। ठीक है, अब जिस शव में अंग प्रत्यंग कटे फटे ना हो, मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से ना हो, मृत शरीर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित ना हो। ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ये ऐड हुई है, विष से ना हुई हो, पहले से पोस्टमार्टम ना हुआ, और उसमें क्या था कि आयु लगभग 100 साल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो हमारा आयुर्वेदा था, जो प्राचीन काल था, उसमें क्या होता था, जैसे हम युग पढ़ते आए थे कि भाई पहले जो इंसान होता था वो 100 साल के बाद मरता था। आजकल जो हमारी एज है वो बहुत डिक्रीज़ होती जाने लग रही है। जो हमने युग पढ़े थे, त्रेता युग, इसमें इतनी आयु है, ये कलयुग चल रहा है तो इसमें इतनी कम आयु है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे थे। तो वो उनके अकॉर्डिंग आयु थी कि हाँ भाई पहले लोग ना 100 साल तक जी जाया करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, अब इसमें 60 वर्ष से अधिक ना, 55 से 60 वर्ष से अधिक ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब देखिए जो हमें फ्लूइड इंसर्ट करने हैं वो हमें क्या क्या लेने हैं, तो ये हमें लर्न होना चाहिए। ये हमें लेने हैं कार्बोलिक एसिड, या उसको हम फिनॉल भी कहते हैं, फॉर्मलिन, ग्लिसरीन, स्प्रिट, टर्पेंटिन ऑयल, वाटर। ठीक है, ये तो हमें लेने हैं जो इंसर्ट करने हैं। फिर स्टेन करने के लिए हमें लेना है रेड लेड और वाटर। ठीक है, अब इन सब को संरक्षक द्रव्य है जो उसको हम सभी को मिला लेंगे। तो हमें कार्बोलिक लेना है 1 लीटर, फॉर्मलिन लेना है 4 लीटर, ग्लिसरीन लेना है 2 लीटर, स्प्रिट लेनी है 3 लीटर, टर्पेंटिल ऑयल लेना है 300 एंड वाटर लेना है 3 लीटर। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखियो इसको लर्न करने की क्या है, देखो CFG मतलब सी और जी एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब जी की जो शेप होती है सी की भी एक जैसी होती है। तो आपको ना ये सीक्वेंस वाइज लर्न कर लेना। और सी और जी क्या होगा कि 1 का डबल हो जाएगा, तो सी जो जी है वो डबल हो जाएगा, तो 2 हो गया। और बीच में क्या बचा, फॉर्मलिन, तो उसको हम 2 का भी डबल कर देंगे। नीचे वाले तीनों को हमें 3 लेना है, तो स्प्रिट 3 लीटर, टर्पेंटिन ऑयल 300 ml एंड वाटर भी 3 लीटर। ठीक है, अब देखिए प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, एक डायसेक्शन टेबल लेनी है, डायसेक्शन हॉल में जाना है और क्या करना है, जो डेड बॉडी है उसको सुपाइन पोजीशन पर मतलब पीठ के बल लेटाना है, जिसमें उसके दक्षिण या वाम, दक्षिण का मतलब राइट, वाम का मतलब लेफ्ट। ठीक है, भाग में क्या होता है भाई, देखिए जो सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच हमारा क्या होता है, इंगुइनल लिगामेंट होता है, और उसके 4 सेंटीमीटर बिलो मतलब उसके नीचे हम कट लगाते हैं, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, एक फीमोरल शीट मिलती है। और फीमोरल
शीट के लेटरल साइड में तो क्या होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, और उसके मीडियल साइड में क्या होती है, फीमोरल वेन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी के द्वारा हम उसमें प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को पहुंचाते हैं, ठीक है। या हम उसमें लेते हैं लेटरल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब देखिए जो आर्क ऑफ ऑर्टा है उसमें 3 चीज़ें होती है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेटरल कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेटरल सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ पे फ्लूइड डालते हैं, लेटरल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए संरक्षण करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जो मृत शरीर है उसके नाक कान गुदा मार्ग में कॉटन भर देनी चाहिए ताकि द्रव बाहर ना निकले। फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर होनी चाहिए और उसके बाद नीचे की ओर कर देनी चाहिए। जब प्रिजर्वेटिव फ्लूइड 1 लीटर तक रह जाए, जब नीचे कर देना चाहिए कैनुला, जिससे कि वो अच्छी तरह पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए द्रव संरक्षण की पहचान कैसे होगी भाई, कि जब फॉर्मेलिन की हमें स्मेल हमारे नाक और कानों तक आने लगे, ठीक है। और जो फोरहेड पर जो हम अपनी उंगलियां लगाएंगे, ऑल पिन से भेदन करके देखेंगे, मतलब जो अंतिम पर्व होते हैं, उंगलियों के अंतिम पर्व होते हैं या जो फोरहेड होता है, उस पर हम जब एक पिन मार के देखेंगे तो उसमें से द्रव निकलने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने प्रिजर्वेशन कर ली, उसके 7 दिन बाद हम धमनी संस्थान को विरंजित करना चाहिए, मतलब जो हमारी आर्टरी सिस्टम है उसको हमें क्या करना चाहिए, रंजित कर देना चाहिए, मतलब स्ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेड लेड और वाटर मिलाकर उसको क्या करेंगे, रंजन कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें एक एक आर्टरी अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखिए संच्छेदन में डायसेक्शन हॉल में हम ये कार्य प्रारंभ करते हैं। अब इसका महत्व देखते हैं, क्योंकि डायसेक्शन तो आप अपने कॉलेज में आपको सिखाएंगे। तो हमने बताया उसका प्रिजर्वेशन आजकल कैसे किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बॉडी कैसी लेनी चाहिए, और उसकी स्ट्रेनिंग में रेड लेड लिया था हमने, और क्या लिया था हमने, वाटर लिया था 1 लीटर, ठीक है। ये हो गया। अमृत शोधन का महत्व बताते हैं। शारीरिक ऑर्गन्स को देखने के लिए, अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि देखने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना लीवर की हमने एनाटॉमी पढ़ी, फिर उसके सरफेस एरिया, वो हम कैसे देखेंगे, उसकी पोजीशन कैसे हमें पता चलेगी, जब हम डायसेक्शन से देखेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इलियक रीजन में है, ठीक है, थोड़ा सा उसका पार्ट इनमें है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। पर जब तक हम देख नहीं लेंगे ना डायसेक्शन के थ्रू, तो हमें ना चीज़ों का ना एक प्रत्यक्ष ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो वो हमें उसी से मिलता है, ठीक है। और जो सर्जन होते हैं उनके लिए तो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि देखो जब सर्जरी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन हमें रिमूव करना है, गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई गॉल ब्लैडर के पोजीशन क्या है फर्स्टली, ठीक है। जब हमने डायसेक्शन के थ्रू देखा होगा उसके पास की जो आर्टरी होती है, जैसे कि सीकेडी डक्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अब देखिए शारीर क्रिया, शरीर रचना, शल्य शास्त्र के ज्ञान के लिए जो होता है मृत शोधन, मतलब जो डायसेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए व्यवहार आयुर्वेदिक विधि वैदिक ज्ञान के लिए, सिद्धांतिक के लिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार निसंदेह कह सकते हैं कि मृत शोधन का एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा हेतु ज्ञान प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक जो है समाप्त होता है। इसके नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल BMS ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ गाइस इसको जो है शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।